अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रात गए भारत और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के एक फौजी जवान शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत की 6 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई हैं, जबकि भारत के 11 फौजी जख्मी बताए जाते हैं और 4 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुसलसल रद्द अमल दिया जा रहा है। आप जानते हैं नाज़रीन, भारत रवां साल 4000 बार से ज़ायद पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर चुका है। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान की एक 50 साल खातून शहरी शहीद हुई थी और उससे पहले पाकिस्तान के एक फ़ौजी जवान शहीद हुए थे। तो यूँ नाज़रीन काम आप समझ सकते हैं कि गुज़श्ता 1.5 हफ्ते के दौरान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जो हमले हुए हैं उसके नतीजे में कम अज़ कम पाकिस्तान के 4 जवान शहीद हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के 10 से ज़ायद जवान ज़ख्मी हुए हैं। जबकि 1.5 हफ्तों के दौरान भारत के 15 फौजी हलाक हो चुके हैं और इसी तरह से भारत के 30 से ज़्यादा फौजी ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन भारत फिर भी इश्तियाल अंगेज़ी से बाज नहीं आ रहा है। और आप जानते हैं कल भारत के आर्मी चीफ ने LAC और LOC दोनों का दौरा किया है और जो अगले मोर्चे हैं वहाँ पर फौजियों को कहा है कि पाकिस्तान पर गोलाबारी को बढ़ा दिया जाए। यही वजह है नाज़रीन काम पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा हो रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान भी भारत को उसी अंदाज में जवाब दे रहा है जिस अंदाज में भारत पाकिस्तान पर दरअंदाजी कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के 10 दहशतगर्दों की हलाकत के बाद दहशतगर्दों ने अफवाज पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक जवान बलूचिस्तान के अंदर भी शहीद हुए हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई के अंदर आवरान के अंदर बलूचिस्तान में भारत के मुतअद्दिद तरबियत याफ्ता दहशतगर्द पकड़े गए हैं और मारे गए हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। अफगान तालिबान के दौरा पाकिस्तान के बाद भारत पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा कर चुका है। फिर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की देख कर भारत को परेशानी लाहिक हो चुकी है। इसी तरह से नाज़रीन काम आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर भारत को परेशानी लाहिक है, क्योंकि भारत को पाकिस्तान ने डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से, प्रोपेगेंडा के हवाले से बेनकाब कर दिया है। भारत की जो दहशतगर्दी है वो पकड़ी गई है। पाकिस्तान की वजह से भारत पर पाबंदियाँ आयद होने जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारत को हज़म नहीं, इसलिए अब वो पाकिस्तान पर यह हमले कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौजें हाई अलर्ट हैं और भारत को मौसर तरीन जवाब दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के तिजारती ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम आप जानते हैं UAE का दौरा किया था भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने, लेकिन उस दौरे के दौरान पाकिस्तान को गल्फ से निकालने की जो ख्वाहिश थी भारत की वो पूरी नहीं हो सकी है और भारतीय आर्मी चीफ का ये दौरा नाकाम साबित हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरा किया। फिर उसी तरह से किंग सलमान ने, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ से रब्ता किया कि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं बल्कि आपके साथ हैं। अब नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर जो UAE के एम्बेसडर हैं, सफ़ीर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और इन्हें बूस्ट किया जा रहा है। कहा जाता है कि सालाना $14 अरब से ज़ायद की पाकिस्तान और UAE के दरमियान तिजारत है और भारत की तिजारत UAE के साथ $50 अरब से ज़ायद है। पाकिस्तान के अंदर UAE के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि ताजरों को हमने कह दिया है और पाकिस्तान की जो 7000 से ज़ायद कंपनियां हैं जो UAE के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको भी कहा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा चीज़ें दुबई के अंदर, UAE के अंदर एक्सपोर्ट की जाएँ ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा हो। नाज़रीन काम इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की हुकूमत ताउन करे और इसी तरह से पाकिस्तान के लोगों को भी चाहिए कि वो UAE और दीगर मुल्कों में पाकिस्तानी मसनूआत को, पाकिस्तानी अशिया को बरामद करने के हवाले से, उन्हें भेजने के हवाले से कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क को फ़ायदा हो और पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा हो। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर में भारत की गासिब
परिंदा फौज ने ताज़ा कार्रवाई करते हुए 6 मजीद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुसलसल कश्मीरियों को हिरासा किया जा रहा है, उन्हें घरों में घुसकर मारा पीटा जा रहा है, उनके घरों को, उनकी अमलाक को, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। जबकि आप जानते हैं मुजाहिदीन के हमलों में भी इजाफा हुआ है। कल भी भारतीय फौज पर बड़ा ग्रेनेड हमला हुआ था जिसमें 3 भारतीय फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। इसी वजह से अब निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू है। जबकि नाज़रीन मुजाहिदीन ने कहा है कि आने वाले दिनों में मजीद बड़े बड़े हमले भारतीय फौज पर होंगे। साथ साथ नाज़रीन जो मुतनाज़ा इलेक्शन करवाए गए उसमें यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जो मोदी की जमात है उसको महज 3 सीटें मिली हैं और जो 3 उम्मीदवार थे वो भी खुद को बीजेपी का रहनुमा या कैंडिडेट नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें ख़तरा है कि अगर बीजेपी का नाम लिया गया तो फिर उन्हें रास्ते से मुजाहिदीन ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे। जबकि आज काम जो इतला सामने आ रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से जो इलेक्शन करवाए गए उसमें मोदी के इत्तेहादी जमात को इत्तेहाद को शिकस्त हुई है और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो ये इलेक्शन जीत चुके हैं। जबकि एक इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि जो कटर किस्म के गद्दार हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं उन पर मुजाहिदीन के हमले भी हुए हैं जिसमें मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि महबूबा मुफ्ती और इसी तरह से दीगर जो सियासतदान हैं उनकी जायदादें जब्त की जा रही हैं, उन पर मुतनाज़ा इल्ज़ामात लगाकर कि उन्होंने करप्शन के ज़रिए से, चोरी के ज़रिए से ये जायदादें बनाई हैं, उनको जब्त किया जा रहा है। इससे पहले नाज़रीन काम 14 करोड़ से ज़ायद के असास से फ़ारूक अब्दुल्ला के वो जब्त कर लिए गए और अब महबूबा मुफ्ती के तकरीबन 28 लाख से ज़ायद की जो चीज़ें थीं, मुख्तलिफ असासे थे, उन्हें जब्त करने का ऑर्डर दे दिया गया है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चाइना को काउंटर करने के लिए वियतनाम से इंतहाई अहम नौइयत के मुआहदे किए हैं। वर्चुअल मुलाकात की थी गुज़श्ता 3-4 रोज़ पहले और इसमें वियतनाम को फ़ौजें देने, असलहा देने और इसी तरह से दीगर मुआहदे किए थे और साथ साथ जो भारत के बाहरी जहाज़ हैं उन्हें वियतनाम के अंदर जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना समंदर है, जो जहाँ पर अमरीकी बाहरी बेड़े मौजूद हैं रशिया के और इसी तरह से चाइना के, मुसलसल वहाँ पर जंग का माहौल है, तो वहाँ पर भारत ने अपनी नेवी के बाहरी जहाज़ भेजने का कहा था, जिस पर चाइना की जानिब से भारत को सख्त तरीन अल्फाज में वार्निंग दी गई है, धमकी दी गई है कि वियतनाम के साथ और चीन के पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत ताल्लुकात बनाकर इश्तिआल अंगेज़ी को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें जो शिकस्त है, हजीमत है, वो भारत ही की होगी। आप जानते हैं नाज़रीन काम भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ चाइना भी ताल्लुकात बना रहा है और चाइना भी वहाँ फौजी अड्डे हासिल कर चुके हैं, लेकिन भारत भी उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन भारत ये जवाब नहीं दे पाएगा। और हमारी इतलात ये हैं जो खुफिया हथियार हैं, जो खुफिया फ़ौजें हैं और इसी तरह से जंगी जहाज़ हैं वो भारत के अंदर तक दाखिल हो चुके हैं। अलहदगी पसंदों को चाइना सपोर्ट कर रहा है, असलहा दे रहा है और भारत की जो सरहदी इलाके हैं उन पर कंट्रोल के लिए बाकायदा फ़ौजों में इजाफा कर चुका है और साथ साथ भारत के दरियाओं पर बड़े बड़े डैम बना रहा है, जिससे भारत परेशान है कि कैसे निपटा जाए। लेकिन अब चाइना की जानिब से कहा जा रहा है कि अब बराह रास्त फ़ौज को भारत पर हमले का हुक्म दिया जाएगा क्योंकि वो हद से तजावुज़ कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत के अंदर बाबरी मस्जिद के हवाले से और इसी तरह से किसानों की तहरीक के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन फराहम की गई थी, जो दरअसल जहाँ पर राम मंदिर तामीर किया जा रहा है, जहाँ पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी 28 साल पहले जब हिंदुओं ने उसे शहीद कर दिया था, तो अदालत के ज़रिए से फैसला दिलवाया गया कि बाबरी मस्जिद वाली जगह पर राम मंदिर बनाया जाए और जो बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर राम मंदिर से वो दी गई थी। आप जानते हैं नाज़रीन काम इस पर मुसलमान खुश नहीं हैं। अब यही वजह है नाज़रीन काम वहाँ पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी जानिब से एक फ़ैसला सामने आ रहा है कि मुतबादिल जगह पर बाबरी मस्जिद को तामीर करना ये भारत के वक्फ कवानीन के और इसी तरह से भारत के अंदर जो मुसलमानों के बल्कि दुनिया भर के अंदर जो इस्लामी शरीयत है या इस्लामिक लॉ है उसके मुखालिफ है। लिहाजा भारत के अंदर जो मुतबादिल जगह पर बाबरी मस्जिद तामीर की जा रही है इसकी इजाज़त वो नहीं देंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस हवाले से एहतजाज करेगा। कहा जाता है नाज़रीन काम के मोदी दहशतगर्द यौम जमहूरिया के मौके पर बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखवाना चाहता है
ताकि राम मंदिर पर हमले ना हों और मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूल जाएं और मुतबादल जगह पर बाबरी मस्जिद को कबूल कर लें। लेकिन मुजाहिदीन ने कहा है, भारतीय मुसलमानों ने कहा है कि हम बदला ज़रूर लेंगे और एक दिन ज़रूर आएगा जब हम बाबरी मस्जिद को राम मंदिर गिराकर वहीं पर तामीर करेंगे जहाँ पर बाबरी मस्जिद पहले से तामीर शुदा थी। इसके अलावा नाज़रीन में सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर किसानों की तहरीक आज 29वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। भारत की इकॉनमी को 16 खरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। लाखों किसान ताहाल सड़कों पर हैं। सख्त सर्दी के बावजूद भी किसान सड़कों पर हैं। 30 के लगभग जो किसान हैं वो इस धरने की वजह से, एहतजाज की वजह से जाँ बहक भी हुए हैं, मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर, सर्दी लगकर, लेकिन फिर भी वो सड़कों पर हैं और मोदी हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं। अब मोदी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तरह के हीले आजमाए जा रहे हैं। किसानों के खिलाफ मुकदमात कायम करके उन्हें कत्ल के मुकदमात में दर्ज करवाए जा रहे हैं, नामजद करके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी किसानों ने मजम्मत की है। साथ साथ नाज़रीन में सामने आ रही हैं कि कल मोदी दहशतगर्द की जानिब से किसानों को खुश करने के लिए 9 करोड़ के लगभग जो किसान फैमिलियाँ हैं उनके लिए 18,000 करोड़ रुपए के जो सब्सिडी है या बजट है वो उसका ऐलान किया जाएगा कि इमदादी पैकेज है जो किसानों के लिए है 18,000 करोड़ का। लेकिन किसानों ने कहा है कि हमें बजट नहीं चाहिए, हमें इस तरह के दावे नहीं चाहिए, बल्कि हमें अमलन जो हमारी अशिया हैं, जो हम काश करते हैं, जिससे हम ज़राअत से हम फ़ायदा उठाते हैं, हमारी अशिया को मुनासिब दामों ख़रीदा जाए और मुनासिब दामों उन्हें जो मंडियाँ हैं, बाज़ार हैं, उन तक रसाई दी जाए और हमारे ख़िलाफ़ काले कवानीन को ख़त्म कर दिया जाए। बस यही हमारे लिए सब्सिडी है और यही हमारे लिए इमदाद है। भारत अंदरूनी खाना मुआशी तौर पर तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत से रहनुमाओं को, ताजरों को, डॉक्टरों को और इसी तरह से वकला को, यहाँ तक कि उलमाए किराम को और जो दीगर अहम शख्सियात हैं, सहाफ़ी, उनको कत्ल किया जा रहा है। इसी हवाले से अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उन्होंने कहा है कि काबुल हुकूमत को चाहिए कि अस्सिरनो जो सिक्योरिटी प्लान हैं उनका जायज़ा ले। बिलखुसूस काबुल के अंदर निहत्ते लोगों पर हमले हो रहे हैं, इन्हें रुकवाना चाहिए। जबकि नाज़रीन, काबुल हुकूमत की जो वज़ारत दिफ़ा है वो दावा कर रही है कि तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के अंदर मुतअद्दिद तालिबान कमांडर और उनके अहम जंगजू मारे गए हैं। जबकि अफ़गान तालिबान ने इसकी सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि निहत्ते शहरियों को शहीद करके काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि उन्होंने बड़े बड़े तालिबान कमांडर शहीद कर दिए हैं। हालांकि नाज़रीन, तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं कि रात के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 20 काबुल फ़ौजी मारे गए हैं, जबकि तकरीबन 27 के लगभग जो काबुल फ़ौजी हैं वो तालिबान के सामने सरेंडर भी हुए हैं। भारी मिक़दार में असलहा भी तालिबान को हासिल हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि नीदरलैंड के साबिक फ़ौजियों ने इंकशाफ किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो डच फ़ौजें थी उन्होंने भी निहत्ते शहरियों को गोलियां मारकर शहीद किए हैं, उन्हें भी निहत्ते शहरियों को गोलियां मारकर कत्ल किया है। इस हवाले से नाज़रीन, नीदरलैंड के अंदर भी अब जो साबिका फ़ौजी हैं उनके खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात की जा रही हैं। आप जानते हैं इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के फ़ौजियों ने इंकशाफ किया था, एतराफ़ किया था कि 40 से ज़ायद निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया था और वो आम शहरी थे, उनको गोलियां मारकर उनकी लाशों की बेहुरमतियाँ की गई थी, जिसकी वजह से जो फ़ौजी अहदेदारान हैं उनको बरतरफ करके उन पर सज़ाएँ उनको सुनाई गई थी। दुनिया भर के अंदर ऑस्ट्रेलिया और नेटो की दीगर जितनी फ़ौजें हैं, चाहे वो अमेरिका की फ़ौजें क्यों ना हों, वो सब अफ़गानिस्तान के अंदर जंगी जराइम में मुलव्वस पाई गई हैं, जो काबिल मज़म्मत अमल है। साथ नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऐसी वीडियो नशर की है जिसमें एक नौजवान लड़की को काबुल हुकूमत का सरकारी एहलकार उस पर तशद्दुद कर रहा है, जुल्म कर रहा है, उसके बाल काट रहा है। कहा जाता है, तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि 19 सालों से काबुल हुकूमत यही दरिंदगी आम शहरियों के साथ कर रही है। उस लड़की ने उसके फ़ोन पर जवाब ना दिया या फ़ोन ना उठाया उस अफसर का या उससे सरकारी एहलकार का, जिसकी वजह से उसे वो तैश में आ गया और उस पर तशद्दुद करने लग गया। ये काबिल मज़म्मत अमल है और अफ़गान शहरियों को इस ग़ुलामी से अफ़गान तालिबान निजात दिलाएंगे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन इसराइल, अमरीका और ईरान से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि हालात इंतहाई कशीदा होते जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ईरान पर हमला करने में ज़रा भी हिचकिचाएगा नहीं, ज़रा भी नहीं डरेगा, खौफ नहीं करेगा और ईरान पर हमले कर दिए जाएंगे अगर ईरान ने इसराइल पर कोई मिसाइल दागने की कोशिश की। जबकि नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि बगदाद के अंदर अमरीकी सफारत खाने को बंद करने पर गौर व फिक्र कर लिया गया है। ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को
कि मुसलसल ईरान की जानिब से अपने इत्तेहादियों के ज़रिए से उनके सफारतखानों पर हमले किए जा रहे हैं। अगर कोई भी अमरीकी इन हमलों की जद में आकर मारा गया तो इसका जवाब ईरान को देना होगा। ईरान पर बड़े बड़े हमले कर दिए जाएंगे। काम कहा जाता है 3 जनवरी 2019 को कासिम सुलेमानी को बगदाद के अंदर अमेरिका ने टारगेट किया था, मार दिया था। अब उसकी पहली बरसी के मौके पर कहा जाता है ईरान अमेरिका और इसराइलियों पर हमला कर सकता है, इसलिए खित्ते के अंदर हालात इंतहाई कशीदा होते जा रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन नेतन्याहू के खिलाफ अंदरून खाना तमाम सियासी जमातें, सियासतदान मुत्तहिद हो चुके हैं, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। इतलात ये हैं कि जो ट्रायल करने वाले जज थे उनको भी नेतन्याहू ने कोरोना वायरस से मुतासर करवा दिए है। जबकि नाज़रीन इतलात सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू ने कहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो इत्तेहादी हैं वो इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं, मज़ीद अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन तुर्की से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि हम तमाम इत्तेहादी ममालिक से, तमाम पड़ोसी ममालिक से और इसी तरह से यूरोपी, मगरबी, अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। 2021 से एक नई दहाई शुरू होने जा रही है। इस नई दहाई के मौके पर तमाम जो ममालिक हैं उनको हम पैगाम पहुँचाते हैं कि तुर्की के साथ मामलात को, इख्तलाफात को हल कर लिया जाए। लेकिन तुर्की को डराने, धमकाने और धमकियाँ देने से तमाम ममालिक बाज आ जाएँ। बिलखुसूस यूनान को और यूरोप को ख़बरदार करते हुए तुर्की ने कहा है कि उनकी फ़ौजें हाई अलर्ट हैं और वो तुर्की को डराने, धमकाने या उन पर हमले करने की धमकियाँ ना दें और तुर्की इसका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है। मज़ीद 40 से जो जंगी गाड़ियाँ हैं वो यूरोप के ममालिक ने ख़रीदने का मुआहिदा कर लिया है। इसके बारे में कहा जाता है कि तुर्की रफ्ता रफ्ता दुनिया का एक ताकतवर, मजबूत तरीन दिफाई मुल्क बनता जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन तुर्की का जो हिस्सा है कब्रस, उसके सदर ने दौरा किया है तुर्की का। तय्यब एर्दोगान से नायब जो उनके हैं और इसी तरह से दीगर ओहदेदारों से मुलाकातें की हैं। तुर्की ने कहा है कि कब्रस के अंदर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम किए जाते रहेंगे, लोगों का ताउन किया जाता रहेगा और लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाता रहेगा। लेकिन जो यूनान की जानिब से तुर्की के कब्रस पर हमला करने की तैयारियाँ हैं उनका सख्त जवाब दिया जाएगा। इत्तलात नाज़रीन ये हैं कि तुर्की अब आने वाले दिनों में जो कब्रस, जो यूनान का हिस्सा है, उस पर भी कब्ज़ा करने के लिए एक बड़ी जंग शुरू कर सकता है और यूनान और तुर्की के दरमियान एक मरतबा फिर 1978 के बाद कोई बड़ी जंग ज़रूर हो सकती है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये इराक़ से और आज़रबाईजान, आर्मीनिया से है। नाज़रीन ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इराक़ के अंदर मुआशी बहरान बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 70 लाख से ज़ायद जो इराक़ के अंदर मुलाज़मीन हैं, जो सरकारी ओहदों पर, फ़ौज के रिटायर मुलाज़मीन और इसी तरह से दीगर नौइयत के जो मुलाज़मीन हैं, तकरीबन 70 लाख बनते हैं जिनको सालाना 60 अरब डॉलर के लगभग तनख्वाहें और मुराआत और पेंशन वगैरह दी जाती है। अब इराक़ी हुकूमत ने कहा है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 70 लाख से ज़ायद सरकारी एहलकारों को वो ये तनख्वाहें अदा कर सकें, जिसके बाद इराक़ दिवालिया होने जा रहा है। कहा जाता है कि अब तक जो मुख्तलिफ़ रेवेन्यूज़ हैं उनकी मद में महज 30 अरब डॉलर ही जमा हो पाए हैं रवां साल, लिहाजा 30 अरब डॉलर का अब तक खसारा है। वो पैसे कहाँ से लाए जाएँ, इसलिए अब तनख्वाहें अदा करना मुमकिन नहीं है। इराक़ की जो करेंसी है वो 25% तक डी वैल्यू हो चुकी है। कहा जाता है कि इराक़ ने अपने पेट्रोल के कुएँ और पेट्रोल चाइना को भी फ़रोख्त किया है। 5 अरब डॉलर उनसे क़बल अज़ वक्त वसूल भी किए हैं, पेशगी वसूल किए हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ईरान की मुसल्लह प्रॉक्सीवाद तंजीमें दरअसल इराक़ के वसाइल को लूटने में मुलव्वस रही हैं। खाना जंगी की वजह से तिजारत मुअत्तल हो चुकी है, अमन व अमान ख़राब हो चुका है। इस वजह से ये सारी सूरत हाल वहाँ पर पैदा हुई है। बहरहाल नाज़रीन कहा जाता है कि इराक़ के अंदर अगर हालात बेहतर ना हुए तो मज़ीद इंतशार बढ़ेगा, मज़ीद वहाँ पर खाना जंगी होगी और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और इराक़ से ख़बर सामने आ रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसे फ़ौजियों को, ब्लैक वाटर के अहदेदारों को माफ़ कर दिया गया है जिन पर जुर्म था, जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इराक़ के अंदर 14 निहत्ते शहरियों को शहीद किया था। इसी हवाले से इराक़ी हुकूमत ने अमरीका से सख्त एहतजाज किए है कि जंगी जराइम में मुलव्वस अमरीकी जो फ़ौजी थे या इसी तरह से दीगर जो खुफिया एहलकार थे उनको आखिर अमरीका क्यों माफ़ कर रहा है, क्यों सज़ाएँ नहीं दे रहा है। जबकि नाज़रीन आर्मीनिया से ख़बर यह है कि वहाँ पर मुसलसल एहतजाज जारी है और वज़ीर आज़म जिन्होंने आज़रबाईजान के हाथों शिकस्त खाई, कराबाख का इलाका
वो हार चुके और आज़रबाईजान ने फ़तह किया। इस वजह से वहाँ ईसाई मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, उन्हें ओहदे में रहने का, इक़्तिदार में रहने का कोई हक़ नहीं है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम अमरीका से और इसी तरह से अफ्रीका से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 720 अरब डॉलर का जो डिफेंस बजट था उसे वीटो कर दिया है। ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि इसमें अमरीकी अवाम का और इसी तरह से उनकी जो राय है वो नहीं ली गई और ये कांग्रेस और सेनेट ने मंजूर किया है, लिहाजा वो इस बजट को वीटो करते हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, ट्रंप की जानिब से ट्रंप के महज चंद रोज़ ही बाकी रह चुके हैं, लेकिन अब भी वो बड़े बड़े ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसकी वजह से जो बाइडन हुकूमत आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करेगी। साथ साथ नाज़रीन काम, अमरीका से खबर यह है कि एक और पुलिस एहलकार ने एक और स्याह फाम अफ्रीकी शहरी को गोलियाँ मारकर कत्ल कर दिया है। इसके बाद उस अमरीकी शहरी को, पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि नाज़रीन काम, इतलात ये हैं कि तगराई कबाइल के अंदर इथोपिया में शदीद झड़पें जारी हैं और दोनों तरफ से हुकूमत और मुसल्लह कबाइल और जंगजुओं का भारी नुकसान हो रहा है। भारत नाज़रीन काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।